वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले फ़र्स्ट ईयर में कॉम्बिनेशन को डिस्कस किया। अब प्रॉब्लम इस वक्त आपने जो डिस्कस किया था कि सर जो होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे उनमें शायद आपको प्रॉब्लम था, वो क्वेश्चन मैं ख़ुद कर देता हूँ। और फिर इससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं कि NCR ये जो हम कॉम्बिनेशन में ओपन करते हैं, दिस विल बी n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल। इसी तरह हमने NPR भी ओपन किया था। NPR के बारे में हमने कहा कि ये n फैक्टोरियल है और n माइनस r का फैक्टोरियल है। दूसरी बात ये भी है कि हमने कहा था कि परमुटेशन और कम्बिनेशन में जो फ़र्क है वो यही वाला है कि कम्बिनेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है, जबकि परमुटेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमने ये करना है कि हम वो क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्या था जिसमें आपको डियर स्टूडेंट्स मसला था। अब ये चीज़ें जो NCR वाला है ना, ये जिसको ओपन करना आता है वो क्वेश्चन भी उसी तरह आसान हो जाएगा। अब अगर हम ज़रा सा इस क्वेश्चन को देखें तो ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर था कौन सा? ये क्वेश्चन था आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। दैट इज़ 2NCR इज इक्वल टू 2NCR प्लस 2। क्वेश्चन में कहता है फाइंड R। आपने R मालूम करना है। आपने क्या मालूम करना है? क्या कहता है? फाइंड R। आपने R मालूम करना है। अब कुछ चीज़ें तो आपको पहले की पता है, जैसे ये वाली चीज़ अभी मैंने लिंकेज में आपके लिए डिफ़ाइन की कि अगर कम्बिनेशन होगा तो उसको हम ओपन कैसे करेंगे। दिस विल बी 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट डाल देता हूँ, 2n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। ये 2n फैक्टोरियल है, ये 2n माइनस r, तो माइनस r है तो ये भी माइनस हो जाएगा, -2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और ये आपके पास r प्लस 2 का फैक्टोरियल है। यानी पहले ऐसे था r प्लस 2, ये था r प्लस 2, और ये जो माइनस है इसने इसको भी क्या कर दिया, हमारे पास इसको ज़रा आसान बना दिया कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास। अच्छा, अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स 2n फैक्टोरियल, दोनों साइड्स पे आपने 2n फैक्टोरियल को क्या करना है? डिवाइड करना है। अब इस क्वेश्चन में जब हमने डिवाइड किया तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1/2n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल, और ये रह जाएगा 1/2n माइनस r माइनस 2 का फैक्टोरियल और r प्लस 2 का भी फैक्टोरियल हो जाएगा। ऐसे है। ये ऐसे है। अब ज़रा सा इस पे गौर करें तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, r फैक्टोरियल ओवर r प्लस 2 फैक्टोरियल एक जगह पे इकट्ठा कर लेता हूँ, और ये आपके पास 2n माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस r का फैक्टोरियल, ये मैं अलग कर लेता हूँ। यानी कि r फैक्टोरियल सामने चला जाएगा और नीचे मेरे पास r प्लस 2 फैक्टोरियल, और इसको मैं यहाँ सामने लिख लूँगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ली मैंने इसे ये एक जैसे ऊपर नीचे सामने आ जाएंगे। अब देखें, जब मैं r को ओपन करता हूँ तो आपको ख़ुद पता है कि हमें क्या करना चाहिए। जब मैं r को ओपन करूँगा तो क्या होगा? r फैक्टोरियल उसी तरह छोड़ें, नीचे देखें r प्लस 2 है, उसके बाद क्या है? r प्लस 2 से एक कम हुआ तो r प्लस 1 हो जाएगा, और अगली दफ़ा जो है वो r फैक्टोरियल हो जाएगा।
यानी एक एक हमने ये क्या किया है, ये एक एक हमने कम लिख लिया। इधर क्या हो जाएगा, इधर कौन सा बड़ा है, नीचे वाला ज़ाहिर है 2n माइनस आर है। अब ऐसे करेंगे 2n माइनस आर माइनस 2 का फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस आर, एक दफ़ा करेंगे 2n माइनस आर माइनस 1, दूसरी दफ़ा करेंगे 2n माइनस आर माइनस 2, ये दूसरी ये फैक्टोरियल ये इस तरह कर लेंगे। अब क्या होगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और आर फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा अगले पेज पे जाते हैं। इसके लिए हमारे सामने सॉल्व हुआ है ये। अब क्या बच जाएगा, अब आपके पास बचता है ये 1/2n माइनस आर इंटू 2n माइनस आर माइनस 1 और एक बचता है r प्लस 2 और r प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, r प्लस 2 और r प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू 2n माइनस आर और 2n माइनस आर माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। r को r से मल्टीप्लाई किया r स्क्वायर हो जाएगा, r को 1 से मल्टीप्लाई किया r आ जाएगा, 2 से किया 2r आ जाएगा और 2 से किया तो 2 आ गया। यहाँ किया 4n स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ किया माइनस 2n r आ जाएगा, r को फिर इससे किया तो फिर माइनस 2n r आ जाएगा। इधर किया तो माइनस 2n आ जाएगा। और अब r की बारी है, तो r को जब करेंगे तो हमारे पास देखें, दोबारा देखें, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4n स्क्वायर, फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो ये, और ये आपने 2n के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये माइनस 2n में इधर लिख देता हूँ। अगला मेरे पास ये आ जाएगा 2rn, ये आ गया। r को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस r स्क्वायर हो जाएगा और r को जब मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस r आ जाएगा। थोड़ा सा ये 2n जो यहाँ से पहले इसके साथ फिर इसके साथ ये लास्ट वाला रह गया तो खैर है मैंने इधर मल्टीप्लाई किया। अब r के साथ पहला ये मल्टीप्लाई हुआ फिर r स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस r आ गया। अब r स्क्वायर दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये r और ये r भी कैंसिल हो जाएगा। अब रह गया आपके पास 2r प्लस 2 और 4n स्क्वायर माइनस 2n के बजाय ये 4n कर लें, 4nr हो जाएगा और माइनस 2n। अब जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये वाली है कि सब में 2 कॉमन है तो इसको r प्लस 1 लिखा जा सके, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। दोनों को 2 पे आप क्या कर लें, डिवाइड कर लें। जब आपने दोनों को 2 पे डिवाइड कर लिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, r प्लस 1, यहाँ से भी 2n स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ माइनस 2nr रह जाएगा और यहाँ माइनस n रह जाएगा। अब चूँकि वैल्यू r की मालूम करनी है तो r को उधर उठा के ले जाएं, 2nr उधर हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ से आपने क्या करना है, ये 1 को भी इधर उठा के ले आएँ, ये माइनस 1 हो जाएगा। अब क्या किया हमने, अब यहाँ से r को कॉमन ले लें तो 2n प्लस 1 रह जाएगा। मैंने 1 प्लस 2n रहता था, मैंने ऐसे लिख लिया 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1। अब r की वैल्यू निकालें तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 ओवर 2n प्लस 1। ये आपका आंसर है। बुक का आंसर भी सही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन को मैंने रात को ख़ुद एक दफ़ा सॉल्व किया तो कुछ चीज़ों को वैसे मतलब आंसर नहीं मिलाना हमने कि भाई बुक वाला आंसर है तो बस उस जैसा आंसर, तो कोई गलत स्टेप करके या रॉन्ग स्टेप करके हम नहीं ला सकते। एक्चुअल वैल्यू जो ये है आर की वो ये वाली आती है, ठीक है ना। तो आपने बुक वाला आंसर ठीक कर लेना है, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने एक 2 दफ़ा इसको प्रूफ करके तो फिर सॉल्व किया। फिर आपने कहा कि सर हमें और किसी क्वेश्चन का मसला भी था
तो मैं उनको भी देख लेता हूँ कि और जो क्वेश्चन आपने ये असल में क्वेश्चन में मसला नहीं था, आपसे ना होने की वजह इसका बुक में आंसर रॉन्ग होना है। ज़ाहिर है बंदा फिर जब देखता है तो वहाँ आपके पास क्या आया है और बुक वाले के पास क्या आया है, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, 2 का फर्स्ट पार्ट है ये। अब मैं सॉल्व करता हूँ 56 PR+6, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ गया। रेशो आपके पास है क्या, 54 PR+3 इज इक्वल टू 3080, रेशो 1 आ जाएगा। हमने इसमें फाइंड आर करना है। ठीक है, हमने इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें क्वेश्चन अब बिल्कुल सामने आ गया, इसमें हमने आर फाइंड करना है। पहली बात तो ये है कि आपने लिख लेना है कि ये हमारे पास आ जाएगा 56 फैक्टोरियल और 56 माइनस R -6 का फैक्टोरियल। ज़ाहिर है ये दोनों माइनस हुए तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये इस तरह ओपन होगा, डिवाइडेड बाय, रेशो की जगह हम डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं कि A/B A/B के बराबर है। तो A/B को भी हम क्या लिख सकते, A/B को भी हम A/B लिख सकते हैं। 54 का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 54 -R -3 का फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये आपके पास 30800 ओवर 1 आता है। तो 1 ऐसे कर ले, रेशो को हमने पहला स्टेप हमने ये वाला कर लिया। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास कुछ ओपन होंगी कि भाई ये 56 इंटू 55 इंटू 54 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई में भी चेंज कर दें और ये आ जाएगा 54 का, ये आ जाएगा 54 में से 3 निकाले हमने तो 51 रह जाएंगे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस R। ठीक हो गया, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 54 फैक्टोरियल है। इसको मैंने इसके हिसाब से यहाँ पे क्या रह जाएगा 50 माइनस R, यानी कि इसमें से ये 6 माइनस कर लें और फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें जो कैंसिल हो सकती हैं वो हम कर सकते हैं। ये 50 माइनस R ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, इज इक्वल टू बी है हमारे पास कितना है 30800। ठीक है, पेज थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, न्यू पेज। अब मेरे पास रह जाएगा क्या, अब मेरे पास 56 इंटू 55 इज इक्वल टू मेरे पास रह जाएंगे यहाँ पे अच्छा, ये इसको हम एक और सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये रह जाएगा 51 में से 1 माइनस किया 50 माइनस R का फैक्टोरियल, कैंसिल होने वाली टर्म ये वाली। अच्छा, ये और ये कैंसिल होंगे। अब क्या रह जाएगा यहाँ पे, ये नहीं कैंसिल। अच्छा, ये हमारे पास 51 माइनस R रह जाएगा इज इक्वल टू, यानी ये और ये आपस में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 30800 आ जाएगा।
ये 50 माइनस आर है, हमने 51 माइनस आर को इससे किया। एक दफ़ा और खोलना है आपने इसको, 51 माइनस आर इंटू 51 माइनस आर माइनस 1, तो 51 में से 1 माइनस हुआ तो 50, तो ये और ये कैंसिल हो गए। अब ज़रा सा और करें, अब हमने यूँ करना है कि ये मल्टीप्लाई होके हमें दे रहा है 3080 इंटू 51 माइनस आर, और ये 30800 आता है। ये मल्टीप्लाई मैंने किए हुए हैं, डिवाइडेड बाय 3800 डिवाइड बाय 308, ये ज़ीरो आ जाएगा। ये 0 से कैंसिल, और ये कैंसिल, और ये 1 और ये 10 के साथ हो जाएगा 10, और 51 माइनस आर आ जाएगा। आर को इधर ले जाएं और 10 को इधर ले आएँ, ये आ जाएगा आर। अब आर आपके पास क्या आ रहा है? अब आर आपके पास आ रहा है, नाउ आर इज़ इक्वल टू 51 में से 10 निकालें तो 41 आ जाएंगे। अगर कोई मसला हुआ तो वीडियो को 1-2 दफ़ा देखना, वरना आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये हमने इसका जो तीसरा पार्ट था वो हमने किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आएँ, जो आप तीसरा पार्ट मैंने छोड़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.8 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0.5 है, और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशन ए जो है वो आपके पास 0.4 है। पहली बात ये कहता है कि आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं आपको डायरेक्ट एक बात, पहले आप कुछ चीज़ें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जैसे पहले फाइंड किया जा सकता है, वो तो आपको पता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में आ जाएगा। तो 1 माइनस 0.5 किया तो 0.5 ही आ जाएगा। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो मेरे पास ये बी तो 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8 दिया हुआ है, ये 8 है। मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा कितना? 0.4 आ जाएगा। अब दूसरी बात जो ये पूछ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी कैसे मालूम करेंगे? वो आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड बाय नीचे बी है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा। अब आपको सारा पता है 0.4 ओवर 0.5 आ जाएगा, इसको डिवाइड करें तो 0.8 आता है। ठीक हो गया। अब तीसरी बात उसने कहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी मालूम करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी भी मालूम करें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर मालूम किया तो क्या आ जाएगा? ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ पेज, ताकि कैमरा में ये सारा नज़र आ जाए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इसका थर्ड पार्ट है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फर्स्ट लॉ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आया है? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आया है? ये 0.5 है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो माइनस 0.8 आ गया। 8 और 8 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0.5 रह जाए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास ये आ जाएगा, कितना? 0.5। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स के आपको अब बात समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम इस तरह करेंगे कि आज के लेक्चर को मैं फिर थोड़ा सा सम अप करता हूँ आपके लिए। कुछ चीज़ें मैं आपको वैसे चीज़ों को आसान करके भी बताता हूँ, चीज़ें आपको इंशाल्लाह अब आसान भी लगेंगी। जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास हमने आज ये पढ़ा कि NCR जो है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। NCR कैसे ओपन होता है? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। NPR कैसे n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल के बराबर होता है। इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कैसे ओपन होता है ये हमने इससे पहले भी पढ़ा, और उसके बाद हमने
ये कम्बिनेशन में भी पढ़ा। अब उसके बाद हमारे पास ये है कि क्वेश्चन इसने ये दिया हुआ था कि भाई हमारे पास है 2NCR और 2NR+2 फाइंड R। आपने R फाइंड करना है। जब आप R फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2n का फैक्टोरियल ओवर 2n माइनस R का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल। और ये सबसे पहला काम 2n फैक्टोरियल, जहाँ से डायरेक्ट भी कटते हैं। अच्छा मैं डायरेक्ट बताता हूँ, यहाँ से और ये कट गए, ये भी 1 ओवर रह जाएगा, ये भी 1 ओवर रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये वाला था। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने R वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है और n वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है कैंसिलेशन के बाद। तो R वाली टर्म में से R कॉमन लेके तो बाकी सब कुछ एक साइड पे आपने कर लेना है। अब उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है कि भाई आपने रेशो है तो रेशो की जगह यहाँ भी डिवीजन डाल दें, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है, रेशो थी ऊपर, तो यहाँ भी डिवाइड बाय 1 लिख लिया मैंने, इसको डिवाइड बाय 1। अब देखें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया जब आपने, तो ये नीचे आ जाएगा। 56 को 54 के हिसाब से आपने करना है। 56 इंटू 55 इंटू 54 का फैक्टोरियल और 54 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। अब आपने 51 माइनस R है तो इसको आपने क्या करना है, ज़ाहिर है यहाँ से किया तो 51 माइनस R रह जाएगा। 51 माइनस R इंटू आपके पास 51 माइनस R है, ये कैंसिल टर्म नहीं है, यानी कि ये वाली टर्म आपके पास, ये वाली टर्म आपके पास 51 माइनस R मौजूद है। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बच गया, अब आपके पास एक बात ये वाली टर्म बच गई कि 56 इंटू 55 इंटू 51 इंटू माइनस R, ये इस तरफ आया डिवाइड हुआ तो आपको देगा कितना, 10 देगा। और फिर आपके पास रह जाएगा 15 माइनस R को उधर ले जाएं और 10 में से इसको माइनस कर दें। और लास्ट वाला क्वेश्चन तो ज़रा आसान था। तो अब आपने ये काम करना है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपने इंशाल्लाह आगे जो है वो 8वां चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और ये होमवर्क आपका क्या है, होमवर्क यही है कि यही तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपने अपनी नीट नोटबुक पे आपने जो है वो करने हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।